आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व संपदा योजना का शुभारंभ किया। ई गोपाला ऐप का भी उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अम्बाला के वायु सेना अड्डे पर 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल की। देश में अब तक कोविड-19 से 34,71,000 मरीज स्वस्थ हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व संपदा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज के गोपनीय बेहतर संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करता है। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसके मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश की जाएगी। अब इस मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि इस सभी योजना को शुरुआत करने का 21 सदी का भारत के सभी गांव और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बनाना है। जितनी भी योजना शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने और ऊर्जा बने। कोशिश यह है कि अगर इसी सदी में लू यानी कि मछली पालन से जुड़े काम यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट्स रिप्लेशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गाँव को और समृद्ध साकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्ष में इस योजना पर 20,000 से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के तहत बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर के अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इससे मछली उत्पादन को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नए आधार, आधुनिक साजो सामान और नए बाजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य यह भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को दोगुना किया जाए, जिससे सिर्फ सिफारिश सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंकों में जमा कर दी जाएगी। इनमें से करीब 75 लाख किसान बिहार के हैं। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार के किसानों के बैंक खाते में करीब 6,000 करोड़ जमा कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाला ऐप एक डिजिटल माध्यम होगा जिससे मवेशी मालिक आधुनिक मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे। इस ऐप में मवेशी मालिकों को उत्पादकता, स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के दौरान सावधानी के सभी उपाय करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज अम्बाला के वायु सेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की। इस अवसर पर परंपरागत सर्वधर्म पूजा की गई। इस दौरान फ्रांस की मंत्री फ्लोर भी उपस्थित थी। उन्होंने राफेल Su-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग
रेंज ऑपरेशन अपने वजन के बराबर आर्टिकुलेट और एडमिशन सेल्फ कैरी करने की कैपेसिटी, 60 ड्रिलिंग ग्राउंड के ऑपरेट करने की एक्टिविटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इस दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में एक में बनती हैं।